चेयरमैन साहब, मैं आज इस हाउस के सिस पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज का दिन हमारे लिए बहुत अफसोस का दिन है और इस दिन में हम कितनी भी मजम्मत करें वो कम है। जिस तरह इंडिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो आज ये छाया हुआ है तो हम इसकी परजोर मजम्मत करते हैं और हम ये इंडिया को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं और मजहब के नाम पे एक बड़ा मसला बनाना चाहते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, आपका जो सोच है, जो आज की इस दौर में आप ये करना चाहते हैं कि लोगों के दिल आज़ारी करना चाहते हैं और अपने मुल्क में जिस तरह अपने मिनॉरिटी पे और अपने मुस्लिम कम्युनिटी जो मिनॉरिटी में है और हमारे सिख भी उधर मिनॉरिटी में है, और चंद दिन पहले हमारे सिख भाई सदू जिस तरह उन्होंने शहीद किया है, तो हम उस पर भी मजम्मत करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि जो मोदी कर रहा है, इंडिया कर रहा है, उनकी ये नापाक नज़ायर जो ये नज़ायर में हम इस पे उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और जिस तरह दुनिया एक पुरअमन है तो हम उस पे जाना चाहिए। शुक्रिया। सेनेटर रुखसाना जुबैरी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज हम एक ऐसी शख्सियत के मुताल्लिक बात कर रहे हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अल्लाह ताला ने कहा कि पूरी कायनात को वजूद में लाने का जो वजह थी वो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह थी, और जो कहते हैं कि मैं और मेरे तमाम फरिश्ते हर वक्त उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और वो सिर्फ मुसलमानों के पैगम्बर नहीं हैं, वो तमाम मज़ाहिब के, पूरी कायनात के लिए रब्बुल रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम कायनात के लिए। जहाँ तक जो ये लोगों ने, बीजेपी और लोगों ने जो बात की है, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान से ये दो आवाज़ें आई जो इंतहाई मजम्मत के काबिल हैं, पर वहाँ से हिंदुस्तान से ही मैं कितने मुख्तलिफ मज़ाहिब के सिख, जैन, हिंदू, वो इतनी बात करते हैं, इतनी इज्जत से और इतनी तकरीम से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उनको ऐसा पैगम्बर अल्लाह ताला ने उनके पास भेजा। जहाँ तक हमारे एफर्ट्स का ताल्लुक है कि हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, मैं समझती हूँ कि अब हम सिर्फ एहतजाज और ये सब से हमें निकलना होगा। मुझे याद है कि हमारी जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ औकात में हर फोरम पर उठाते रहे हैं ये सवाल। 2012 में प्रेसिडेंट जरदारी ने इस्लामोफोबिया का बहुत तफसील से जिक्र किया, और आज ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया में एक कानून हो जिसमें किसी भी मज़हब के, चाहे वो सिख मज़हब हो, चाहे वो बुद्ध मज़हब हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी मज़हब हो, उसके अशायर जो हैं उनके ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर बदतमीजी के अल्फाज बोलना, इसको एक इंटरनेशनल ग्लोबल जुर्म करार दिया जाए। दैट विल बी माय सबमिशन। वी नीड टू मूव ऑन दैट एंड आई एम श्योर वी कैन। और हमारी जो भी रेजोल्यूशन वगैरह है इसमें वी शुड पुट इट एंड वी शुड कीप ऑन इंसिस्ट ऑन दिस कि हमारी जो यहाँ पे ये है इस पर हमें मुस्तकिल हमें आगे जाना चाहिए और हमें इस पे पूरी तरह से इंसिस्ट करना चाहिए। इसकी हमें इंटरनेशनल लॉ, एंटी लॉन्ड्रिंग में तो लॉ बन जाते हैं, कुछ और भी लॉ बन जाते हैं, हर चीज़ में लॉ बन जाते हैं। इतना बड़ी बात है कि आप इस बिलियंस ऑफ लोगों के दिल आज़ादी करते हैं, और उन बिलियंस ऑफ लोगों के तो वी हैव टू हैव इंटरनेशनल लॉ जो कि इसको पेनलाइज करे और एक्सेप्टेबल हो, और इट शुड बिकम implementable, practicable law for all the religions to come, for all the religious leaders. बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर कामरान माइकल्स।